वेलकम टू दी हॉरिफायर, हर रोज हॉरर का डोज। अंजलि और दिव्या दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों दिल्ली के एक कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। दोनों ने गर्मियों की छुट्टी के लिए प्लान किया हुआ था कि जब छुट्टियां पड़ेंगी तो दोनों एक साथ हिमाचल के किसी छोटे से खूबसूरत से गांव को निकल पड़ेंगे और कुछ दिन पहाड़ों के बीच काट कर आएंगे। ऐसा हुआ भी। छुट्टियां हुई और दोनों हिमाचल के एक खूबसूरत से गांव की ओर निकल पड़े। मगर जब वो उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव तो टूरिस्ट से खचाखच भरा पड़ा था। कोई भी होटल का रूम खाली नहीं था। अब दोनों, अंजलि और दिव्या, मायूस होने लगे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनके पास वापस चंडीगढ़ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मगर तभी उन्हें एक एजेंट मिला। एजेंट ने उन्हें बताया कि भले ही होटल के रूम सब भरे हों, लेकिन गांव में कुछ कमरे हैं ऐसे होम स्टे वाले जहां वो ठहर सकते हैं, मगर पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा। ये सुनकर दिव्या और अंजलि खुश हो गए और उन्होंने पैसे की चिंता ना करते हुए उस एजेंट के साथ उस गांव जाने का फैसला किया जहां कुछ कमरों में होम स्टे की सुविधा थी। पगडंडियों से गुजरते हुए अंजलि और दिव्या एजेंट के पीछे पीछे उस बस्ती पहुंचे। वहां छोटे 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 खूबसूरत घर थे। वो घर मिट्टी और लकड़ी के बने हुए थे। एक घर में जाकर एजेंट ने खटखटाया। एक बूढ़े आदमी औरत ने दरवाजा खोला। उनके साथ उनकी 3 लड़कियां भी खड़ी हुई थी। एजेंट ने उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई कमरा खाली है, मगर उन्होंने बताया कि उनके तीनों कमरे बुक हैं। ये सुनकर अंजलि और दिव्या थोड़े मायूस हो गए। एजेंट ने फिर उस परिवार को किनारे बुलाया और कुछ बात करता रहा। उसकी बातों सुनकर मानो परिवार के चेहरे पे चिंता आ रही हो, मगर एजेंट उन्हें समझा रहा था कुछ। फिर मानो एजेंट ने उन्हें मना लिया और वो फिर दिव्या और अंजलि के पास आया और उसने कहा कि आ, ये लोग अपना एक कमरा देने को तैयार हो चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से यहां रहिएगा, मगर एक रात का किराया 10,000 रुपये होगा। दिव्या और अंजलि ने कमरे को देखना मुनासिब समझा। जैसे ही वो उस कमरे में गए, वो कमरा एक मंजिल ऊपर था। वो ऊपर चढ़े और उन्होंने वो कमरा देखा और उस कमरे को देख के वो बहुत खुश हुए। वो बहुत ही खूबसूरत कमरा था। वहां बड़ी सी खिड़की लगी हुई थी। खिड़की खोलने पर उनको सामने नदी साफ साफ दिखाई दे रही थी। सामने बड़े बड़े माउंटेन्स का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। उस टाइम सनसेट हो रहा था और फटाफट दिव्या ने अपने कैमरे से फोटो खींचना शुरू कर दिया था। आज से पहले उन्होंने इतना खूबसूरत कमरा कभी नहीं देखा था। वो झट से एजेंट को उन्होंने 10,000 रुपये पकड़ाए और डील पक्की कर ली। उन्हें इतना खूबसूरत कमरा जो मिल गया था। रात को करीब 1 बजे जब दोनों, दिव्या और अंजलि, थकी हारी उस कमरे में सो रही थी, तभी ना जाने दिव्या को क्या हुआ। वो एकदम सोते सोते उठी और फिर उसने खिड़की खोल ली। खिड़की से हवा अंदर आने लगी और उस हवा से अंजलि भी उठी और उसने दिव्या को बोला कि दिव्या, दिव्या, खिड़की बंद कर, इतनी ठंडी हवा आ रही है। दिव्या के बाल उड़ रहे थे और वो बाहर देख रही थी। अंजलि ने दोबारा उसे कहा, दिव्या बंद कर दरवाजा। इतने में दिव्या ने पीछे मुड़कर अंजलि को देखा तो दिव्या की आंखें सफेद थी और उसका चेहरा मानो नीला पड़ा हुआ था। दिव्या के बाल उसके आंखों के आगे आए और उसने घूरते हुए अंजलि को देखा और फिर दरवाजा खोला।
वो रोते हुए तेज कदमों से नीचे उतरकर कहीं भाग गई। अंजलि समझ गई थी ये दिव्या नहीं थी, ये कोई और थी। जिस तरह उसने अंजलि को देखा था, वो आवाज, वो रोने की आवाज, वो दिव्या नहीं थी। दिव्या के अंदर कुछ था। घबराई हुई अंजलि नीचे गई, उसने दरवाजा खटखटाया और वो परिवार के लोग बाहर आए, बूढ़ा बुढ़िया और उसकी 3 लड़कियां। अंजलि ने बताया कि दिव्या को ना जाने अचानक रात को क्या हो गया। वो उठी और उसने खिड़की खोली और वो बाहर देख रही थी, और जब उसने उसे देखा तो वो उस पर घूर के उसको देखने लगी। फिर रोते हुए वो ना जाने कहां नीचे की तरफ भाग गई। ये सुनकर परिवार के होश उड़ गए। तीनों लड़कियां इधर उधर भागकर पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने लगी, और कुछ ही देर में सब लोग इकट्ठा होकर गांव के घरों से निकलकर नदी की तरफ भागने लगे। अंजलि भी उनके पीछे पीछे भागते हुए नदी के किनारे पहुंच गई। उस रात, वो रात चांदनी रात थी। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। दिव्या एक बड़े से पत्थर पर बाल खोलकर बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी एक लड़की ने, उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की ने पीछे से आवाज दी, सारिका, सारिका। दिव्या ने पीछे मुड़ के देखा और बोली, मर गई सारिका, मर गई। मुझे मत रोको, मैं जा रही हूं, जा रही हूं मैं। और ये बोलकर दिव्या नदी में कूद गई, और जैसी ही नदी में दिव्या गिरी, गांव के कुछ लोग भी नदी में कूदकर दिव्या को बचाने लगे, और कुछ ही देर में दिव्या को नदी से निकाला गया। वो चिल्ला रही थी और उसे ग्राम देवता के मंदिर में एक खंबे से बांध दिया गया। दिव्या अपने बाल झटक रही थी, उसकी आंखें ऊपर की तरफ हो गई थी और वो चिल्ला रही थी। रातों रात उस ग्राम देवता के मंदिर के पंडित को बुलाया गया। उसने दरवाजा खोला मंदिर का और फिर उसने पूजा करनी शुरू करी। अंजलि बहुत डर गई थी कि उसके साथ आई हुई उसकी दोस्त दिव्या को ना जाने क्या हो गया था। वो चिल्ला रही थी, कह रही थी कि मरने दो मुझे, मरने दो, मैं नहीं जिंदा रहना चाहती, मैं नहीं, मरने दो मुझे। आ! पंडित पूजा करता रहा, घंटी बजाता रहा और पानी को, गंगा जल को दिव्या पर छिड़कता रहा। और फिर सुबह करीब 4 बजे मानो सारिका ने दिव्या का शरीर छोड़ दिया था। मगर जाने से पहले पंडित ने दिव्या के अंदर सारिका से 3 वचन जरूर ले लिए थे कि वो दोबारा कभी किसी के अंदर नहीं आएगी, कि वो दोबारा कभी अपने घर में नहीं घूमेगी, कि वो दोबारा कभी इस गांव, इस ग्राम में कभी नहीं आएगी। सारिका ये सारे वचन देकर जा चुकी थी। जब दिव्या को होश आया तो अंजलि ने सारी बातें दिव्या को बताई कि उसके साथ क्या हो गया था। और फिर उन्होंने जब गांव वालों से पूछा, उन घर वालों से पूछा जिनके वो घर में रह रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनकी 3 नहीं, उनकी 4 बेटियां थी। छोटी वाली का नाम सारिका था। सारिका बहुत जिद्दी थी, उसे बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता था। एक दिन घर में किसी छोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो वो ऊपर वाले कमरे में जाकर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। सबने बहुत कोशिश करी उसे बाहर आने को, उसको मनाने को, मगर वो नहीं आई।
फिर उसने रात को अपना दरवाज़ा खोला और नदी में जाकर छलांग मार दी। अगले दिन उसकी लाश नदी किनारे मिली। तब से उन्होंने वो कमरा बंद रखा, क्योंकि उस कमरे से कई बार सारिका के रोने की आवाज आती थी। उन्होंने वो कमरा किसी को नहीं दिया था, मगर एजेंट ने उन्हें मना कर, लालच देकर वो कमरा एक रात को ले ही लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि सारिका किसी के अंदर आई थी। ये बात गुजरे हुए कई महीने हो गए, सारिका कभी किसी के अंदर नहीं आई। अब वो कमरा भी वो परिवार होम स्टे के लिए देने लगा, मगर अंजलि और दिव्या के मन से सारिका कभी नहीं निकली। वो सारिका जो उस रात दिव्या को लेने आई थी, उसे अपने साथ डुबाने आई थी। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।